फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। ठीक है, अब फ्रांस जो है वहाँ पर मोनार्की ख़त्म होगी और फ्रांस रिपब्लिक बन जाएगा। अब ये हम सारा थ्रू आउट द सेशन समझेंगे। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI has signed constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia, ruler of the other neighboring countries. लुईस 16 के हाथ में अब एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। तो लुईस 16 को अब क्या करना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना था। लेकिन ये लुईस 16 जो था, इन्होंने क्या किया, ये सीक्रेट नेगोशिएशन में आ गए। ठीक है, सीक्रेट नेगोशिएशन में होता है, मतलब होता है सीक्रेटली पार्टनरशिप कर लेना, किसी से हाथ मिला लेना, डील कर लेना। ठीक है, तो देखो जो फ्रांस थे और उसके आसपास के एरिया में जो भी किंग्स थे ना, उनको भी फ्रांस की चिंता हो गई थी कि अगर फ्रांस के जैसे ही लोगों ने हमारे यहाँ भी रिवोल्ट कर दिया तो हमारे भी हालत बिल्कुल लुईस 16 की तरह हो जाएगी, क्योंकि लुईस 16 के हाथ में अभी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। अब उनकी जो डिक्टेटरशिप थी, उनकी जो मोनार्कियल पावर थी, वो टोटली खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, प्रूसिया, ठीक है, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया कंट्री के जो किंग रहते हैं ना, उनके साथ लुईस 16 नेगोशिएशन कर लेता है। ठीक है, डील में आ जाता है। अब ये लोग प्लानिंग करते हैं कि जो है हम, मतलब ये तीनों कंट्री के जो रूलर होते हैं मिलजुल के प्लानिंग करते हैं कि हम जो है वापस से अपना मोनार्कियल जो वे है उसको वापस से लेकर आएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये सारी की सारी बातें पता चल जाती वापस से आम जनता को। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर टोनेज फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। जैसे ही लोगों को पता चलता है तो लोग अपनी आर्मी बना लेते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, और वॉर छेड़ देते हैं अगेंस्ट एरिस्टोक्रेटीज, मतलब कि जो भी यूरोप में जितनी भी एरिस्टोक्रेसी चल रही, जितने भी मोनार्कियल पावर में लोग हैं, उनके अगेंस्ट में। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ मतलब अभी हम फ्रांस की बात करें ना, तो फ्रांस में भी यही होता है। लुईस 16 के अगेंस्ट में वापस से जनता आ जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, देखो जब जनता एकजुट होती है तब क्या होगा, अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे संग वॉस मर्सिलीज कंपोज बाय रॉगेट डे लिस्ले। तो रॉगेट डे लिस्ले जो थे, ठीक है, रॉगेट डे लिस्ले, एक्चुअली ये सारे नाम फ्रांसिस लैंग्वेज के हैं, इसलिए थोड़े अलग से दिखाई दे रहे हैं हमें। तो रॉगेट डे लिस्ले ने वहाँ का एक सॉन्ग लिखा। ठीक है, उस सॉन्ग को कहा जाता है मर्सिलीज। तो रेलीज जब लोगों ने आर्मी बनाई तो मर्सिलीज गाए। ठीक है, वो अपने आप को एकजुट दिखाने के लिए, यूनाइटेड दिखाने के लिए, यूनिटी शो करने के लिए मर्सिलीज इन्होंने गाना शुरू की। ठीक है, तो अब जो है बाद में क्या हुआ, मर्सिलीज जो था फ्रांस की नेशनल एंथम जैसा बन गया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, तो रॉगेट डे लिस्ले आंसर आने वाला है उसका। ठीक है, और अगर आपसे नाम पूछेंगे तो आपको लिखना है मर्सिलीज। स्पेलिंग देख लेंगे, स्पेलिंग डिफरेंट होगी क्योंकि फ्रांस से ट्रांसलेटेड वर्ड्स इंग्लिश में हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी। तो देखो अब किंग के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दी लोगों ने। इसके पहले मोनार्की को ख़त्म करने के लिए लोगों ने लड़ा था। तो देखो जब ये सारे वॉर्स, ये सारी सिचुएशंस चल रही थी ना, तो जो मैन थे एज अ वॉलेंटियर वो काम करने जाते थे वॉर में, एज अ वॉलेंटियर वॉर लड़ने जाते थे। वॉलेंटियर का मतलब होता है बिना किसी जो सैलरी के काम करता है ना, वो कहलाता है वॉलेंटियर। तो एज अ वॉलेंटियर मैन जा रहे हैं अपनी कंट्री के लिए लड़ने। ठीक है, किंग के अगेंस्ट में या जो भी गलत चीज़ें चल रही उसके अगेंस्ट में। अब क्या होता है, जब मैन घर से बाहर जाते हैं वॉर के लिए तो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वुमेन्स पे आ जाती है। यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस भी वुमेन को झेलना पड़ रहा है, साथ ही साथ बहुत सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन्हें निभानी पड़ रही है। Large section of population were convicted that revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political right only the richer section of society. अब क्या होता है, देखो महिलाओं की भी समस्या है कि उन्हें भी घर संभालना होता है। अब अगर हम नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस से क्या किया था,
एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया था। एक्टिव सिटीजन मतलब 25 ईयर के प्लस वो मैन जो टैक्स देने में कैपेबल है, उन्हीं को राइट टू वोट यहाँ पर था। तो अब जो है इस बात के विरोध में भी जो कुछ लोग थे, है ना, लोगों ने देखा कि अभी भी जो है राइट तो हमें मिला नहीं है, अधिकार पूरी तरीके से मिला नहीं है, तो लोग अपने क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना लेते हैं यानी अपने पॉलिटिकल पार्टी जैसी बना लेते हैं, जिसमें कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसका नाम होता है जैकोबियन क्लब। ठीक है, क्लब्स बना लेते हैं, जैकोबियन क्लब। तो क्लब्स बनाना मतलब यही है, पार्टी जैसी बना लेना, गुट बना लेना। तो ऐसे ही एक जैकोबियन क्लब उभर कर सामने आता है। अब देखते हैं आगे। Political club become important rely point for own from the action. The most successful this club was one of Jacobean, which got its name from the farmer convent of Saint Jacob in Paris. देखो ये जो जैकोबियन क्लब है ना, ये एक सेंट जेकॉब कॉन्वेंट है ना, उससे निकल के आया था। ठीक है, कॉन्वेंट मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर चर्च का अधिपत्य होता है, जहाँ पर चर्च का डोमिनेंट होता है, या चर्च के द्वारा जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें की जाती है, उस बिल्डिंग को कहा जाता है कॉन्वेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। Women too who had been active throughout this period formed their own club. ऐसे बहुत सारे क्लब बनते हैं, लेकिन हमें अभी जैकोबियन क्लब का नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन। तो अब जैकोबियन क्लब में कौन लोग थे? डेफिनेटली वो लोग थे जो लेस प्रॉस्पेरस थे। ठीक है, तो लेस प्रॉस्पेरस लोगों ने अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। अब इस क्लब के लोगों ने डिसाइड किया कि विरोध में ये क्या करेंगे, स्ट्रिप वाले पैंट पहनेंगे, अगर वुमेन्स है तो स्ट्रिप वाली स्कर्ट्स पहनेगी, और साथ में जो फ्राइजन कैप थी, रेड कलर की जो कैप थी ना, जो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मतलब पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वो सिंबल थी, है ना, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, ये सारी चीज़ों के सिंबल्स हमने देखे थे, उसमें हमने देखा था ये वाला भी। तो इन लोगों ने अपनी कुछ यूनिफॉर्म यानी अपना फैशन, इस तरीके का फैशन ये लेकर आए थे, स्ट्रिप पैंट पहनना और रेड कैप लगाना। इससे वो क्या कर रहे थे, जो दूसरे लोग थे ना उनका विरोध कर रहे थे, जो प्रॉस्पेरस लोग थे, ठीक है, उन लोगों के विरोध में इन्होंने ये सारी चीज़ें लेकर आई। आगे देखते हैं हम। वॉस वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर। ठीक है, तो इस तरह से ये बताना चाहते थे, जताना चाहते थे कि हम अब सब मिल के क्या करेंगे, पावर को ख़त्म करेंगे, है ना। पावर मतलब जो नेगेटिव पावर चल रही है, जो अभी भी प्रॉस्पेरस सोसाइटी के हाथ में राइट टू वोट दे दिया गया है, उसकी बात। दिस जैकोबियन come to be known as the Sans-Culottes, literally meaning those who without knee breeches. Sans-Culottes men were additional of the red cap. जैसे मैंने बताया ये लोग रेड कैप पहनते थे। In the summer of 1792, Jacobian planned an insurrection of large number of Parisians who were arranged by short supply and high price of food. The morning of August 10, stormed the palace of Tuileries, massacred King Guard, and held the king himself hostage several hours. Later, the assembly voted imprison of royal family. Elections were held. From now, all men 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब क्या हुआ, अब ये जितने भी लेस प्रॉस्पेरस जो जैकोबियन क्लब के मेंबर थे ना, वो अब वापस से किंग के लिए विद्रोह में उतर गए। ठीक है, किंग के विद्रोह में उतर गए, और उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, किंग का पैलेस उसका नाम था ट्यूरेलिस। तो ठीक है, ये लोग गए ट्यूरेलिस में और वहां से उठा के ले आया किंग को। बेसिकली स्ट्रोमिंग की सबसे पहले इन्होंने, और वहां से उठा के लाए किंग को, और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया राइट टू वोट। अब जो राइट टू वोट था फ्रांस में 21 ईयर के जो लोग थे, यानी कि 21 ईयर से जो प्लस लोग थे, उन सभी को मिल गया। सभी को मिला मतलब अभी भी यहाँ पर मैन को ही मिला, वुमेन को नहीं मिला। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो था 21 प्लस के जितने भी मैन हैं, अब वो लेस प्रॉस्पेरस भी है तब भी उन्हें राइट टू वोट है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। तो पहले जो इलेक्टेड बॉडी मतलब एक अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, जिन्होंने उस पॉलिटिकल को कहा गया, उस पॉलिटिकल पार्टी या उस पॉलिटिकल क्लब को नेशनल असेंबली कहा गया। फिर आया जैकोबियन, तो जैकोबियन की जो गवर्नमेंट बनी ना, उसे कहा गया था कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन
On 21 September 1792 it abolished the monarch and declare France as republic. तो इन्होंने फाइनली जो जैकोबियन क्लब जो कन्वेंशन गवर्नमेंट बनी थी, इन्होंने फाइनली क्या किया, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है वो वाली कंट्री, मतलब रिपब्लिक मतलब वो वाला देश जहां पर अब क्या होगा, वोटिंग के थ्रू कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। वोटिंग के थ्रू जो थे वहां के जो भी देश को चलाने वाले लोग हैं वो चुने जाएंगे फ्रॉम राइट टू वोट, है ना। अब राइट टू वोट मिल गया, यानी कि रिपब्लिक वो कहलाता है जहां पर वोटिंग होती है। ठीक है, वो वाली कंट्री रिपब्लिक कहलाती है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री जो है वो वोटिंग के थ्रू चुन के आता है। ठीक है, तो इस तरह जो था फ्रांस अब रिपब्लिक बन गया। ठीक है, Louis XVI was sentenced to death by court on the charge of treason. On 21 January 1793, he was executed publicly at the palace of La Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same shortly after. तो दोनों को, हस्बैंड वाइफ, किंग लुइस 16 को और उनकी वाइफ को फांसी दे दी गई। ठीक है, अब लुइस 16 जो है उनका भी यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है देखते हैं। द रेन ऑफ टेरर, अब हमें डिस्कस करना है द रेन ऑफ टेरर, ये क्या चीज़ है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, याद रखना है जो रेन ऑफ टेरर है वो किस पीरियड को कहा जाता है। 1793 से 1794 का जो पीरियड था वो कहलाता है रेन ऑफ टेरर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रॉबेस्पियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ severe control and punishment all those whom he saw be enemies. तो देखो क्या होता है, जब कन्वेंशन गवर्नमेंट आती है तो राइट टू वोट आ जाता है। अब इसके जरिए एक बहुत ही खतरनाक आदमी जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये सत्ता में आ जाता है। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो रहता है ये बहुत ज़्यादा शक करता है, हर पर्सन पे शक करता है। हर पर्सन पे मतलब अगर किसी की भी एक्टिविटी, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी एक्टिविटी से इसे क्लर्जी या नोबल जैसा लगता है, ठीक है, तो वो उसे सीधे गिलिटीन की सज़ा सुना देता है। अब ये गिलिटीन क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिलिटीन जो है एक तरह की डिवाइस होती है। ठीक है, गिलिटीन एक तरह की डिवाइस होती है। जो ये मैं बना रही हूँ इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर ये ब्लेड लगी होती है। ठीक है, और इस तरह से ये होता है, ये एक सर्कल होता है। तो इस सर्कल में लोगों का जो सिर है ना वो रखा जाता है और इसे चलाया जाता है। तो ये जो ब्लेड है ये नीचे की तरफ आती है और सर जो है धड़ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है गिलिटीन। इस डिवाइस का नाम था गिलिटीन। इसे डॉक्टर गिलिटीन ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम था गिलिटीन। ठीक है, तो गिलिटीन की जो सज़ा है ये रॉबेस्पियर हर किसी को सुना देता था। हर किसी को मतलब जिस पे उसे शक होता था कि ये हमारा एनिमी हो सकता है या ये वापस से चाह रहा है कि मोनार्क आए, ठीक है, मोनार्कियल पावर आए, तो ऐसे लोगों पर शक कर करके ये क्या करता था, उन्हें गिलिटीन की सज़ा सुना देता था। ठीक है ना। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यू लॉ पैलेसिंग द मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस। अभी जो रॉबेस्पियर आता है ना ये डिसाइड कर लेता है हर चीज़ के प्राइस, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं सबके प्राइस, यानी कि अगर फार्मर कुछ चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका प्राइस भी ये डिसाइड करता था। ये बताएगा कि प्राइस क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे, यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट अभी डिसाइड कर रही है कि प्राइस क्या होगा और इवन ये प्राइस भी डिसाइड करेगी लोग उसको कितने में खरीदेंगे। ठीक है, तो ऐसे लॉ बना दिए इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया कि फार्मर्स का जो फूड ग्रेन है यानी कि वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, all the citizens were required to eat plain equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through form of speech and address. इसके बाद क्या हुआ, जो क्लर्जी नोबेलिटी ये सबको क्या कहते थे, पहले सर मैडम कहा जाता था, यानी इन्हें थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता था। तो इनके आने के बाद बिल्कुल इन्होंने कह दिया कि नहीं, अब कोई सुपीरियर नहीं होगा, अब जो है सर मैडम बोलना बंद करो, अब जो सब है वो सिटीजन कहलाएंगे, कॉमन सिटीजन। ठीक है, रॉबेस्पियर परस्यू हिज पॉलिसी सो relentlessly
that even his supporters began to demand moderation. Finally he was convicted by court. अब रॉबेस्पियर की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा सख्त थी, इतनी ज़्यादा ब्रूटल और इतनी ज़्यादा मतलब बुरी थी कि लोगों ने, जो उसके जैकोबियन क्लब के लोग थे ना, उन्हीं ने परेशान होकर उसके ऊपर केस कर दिया। ठीक है, तो 1794 तक के 94 में उस पर केस चला और नेक्स्ट डे अब लोगों ने क्या कहा, चलो अब आप पे भी बहुत आपने प्रैक्टिस कर ली गिलेटिन के, अब आपके ऊपर भी गिलेटिन को ट्राई करते हैं। और इसी तरह से जो रॉबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इसका भी यहाँ पर अंत हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ठीक है, अब क्या होता है, द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सेज पावर। A new constitution was introduced which denied vote of non-propertied section of society. वापस से अब जैकोबियन, रॉबेस्पियर मर गया, ठीक है, अब जैकोबियन क्लब मतलब जैकोबियन की जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, ढह गई है ना, खत्म हो गई। अब जैकोबियंस का खेल खत्म हो गया है यहाँ पर। तो वापस से अब जो नेशनल असेंबली की सरकार थी ना, उनको मौका मिल जाता है, यानी वापस से जो प्रॉस्पेरस सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो वापस से उठ खड़ा होता है और वापस से वो क्या करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। ठीक है, अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होता है वो वापस से क्या कर देता है, वोटिंग का राइट छीन लेता है। अब ये जब वोटिंग का राइट छीनता है तो इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इन्होंने एक जो अगर बोल सके हम कि एक एग्जाम्पल इन लोगों ने देख लिया था, किसका, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, कि अगर कोई वोट से चुन के आ रहा है तो वो कैसा रॉबेस्पियर की जैसी नीतियां ला सकता है। तो इन्होंने बिल्कुल एबॉलिश कर दिया राइट टू वोट लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन के लिए, और वापस से अब वोटिंग का राइट प्रॉस्पेरस यानी अमीर लोगों के हाथ में आ गया था। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर जब अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 2 पार्ट्स में थी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ है ना लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही इनके यहाँ भी 2 पार्ट्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे। ठीक है, अब हमारे यहाँ का जो नियम है वो अलग है। ठीक है, अभी हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसे अपने कंट्री से अभी फिलहाल तो कंपेयर नहीं कर सकते, ये वाली जो सिचुएशन। तो लेजिस्लेचर के इनके यहाँ 2 जो थे पार्ट हो गए थे, है ना, 2 पार्ट में लेजिस्लेचर इनका बढ़ चुका था। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव में टोटल कितने मेंबर्स होते थे, 5 मेंबर्स। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के जो 2 हाउसेस थे और एग्जीक्यूटिव यानी रूल को लागू करने वाले कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स थे। तो हमेशा इन लोगों के बीच में क्लैशेस चलते रहते थे, यानी हमेशा लड़ाई झगड़े, किस लॉ को बनाए, किस लॉ को ना बनाए, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करे, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस ना करे, हमेशा इन लोगों के बीच में जो है क्लैशेस चलते रहते थे। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टेड पावर वे ऑफ राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्या होता है, अब इन लोगों के बीच में हमेशा क्लैशेस होते हैं, इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बार बार झगड़े होंगे तो स्टेबल गवर्नमेंट तो रहेगी नहीं, तो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसी तरह से राइज होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होने का मतलब यह है एक मिलिट्री डिक्टेटर रहता है नेपोलियन नाम का, वो अब अपने आप को जो है शासक घोषित कर देता है, अपने आप को अब नेता बना लेता है, कहाँ का, फ्रांस का। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक्चुअली एनसीईआरटी ने बहुत कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।